नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। जिस तरीके से विदेश में जाकर देश का अपमान करते नजर आ राहुल गांधी, उसके बाद आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा नाराज भी नजर आए और उन्होंने राहुल गांधी को ये कहा कि देश का अपमान जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आखिर इस तरीके के बयान देने की हिम्मत कैसे हुई है। How can I sanctify a statement that mics in Indian Parliament are put off? How dare anyone pick up courage to say so? Has there been ever illustration? Yes, we did have a dark chapter of our political history. Proclamation of emergency. The darkest period which any democracy can suffer. The Indian democratic polity has now matured. There can be no repeat of that. Anyone who says so inside the country or outside, that in the Indian parliament mics are put off, is an affront to the nation. Imagine this being done after having held the floor for nearly 50 minutes. Such kind of wanton misadventure to run down our democratic fabric and values cannot be countenanced. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो राहुल गांधी के माइक बंद करने वाले बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती से यह कहना मिथ्या प्रचार और देश का अपमान है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत के पास अभी G20 की अध्यक्षता करने का गौरवशाली क्षण है, तो ऐसे समय एक सांसद द्वारा भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक इकाइयों की छवि धूमिल किए जाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता और वह इस संबंध में अपने संवैधानिक कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। धनखड़ ने लोगों को जो है आह्वान किया कि ये ऐसी ताकतों को बेनकाब करे और उन्हें विफल करे। उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह की मुंडक उपनिषद पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर वो बोल रहे थे और बिना नाम लिए उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। I call upon everyone, intelligentsia, media and youth who are warriors of 2047, rise to the occasion, expose these forces, neutralize them. I am not a stakeholder in politics. I don't engage in partisan stance, but I do believe in constitutional duty, and I know fear cannot dominate my mind after I have kept Dr. Singh on my right side for so long. If I observe silence, the vast majority of people who believe in this nation would be silenced forever. We cannot allow such kind of narrative to gain currency and momentum by those elements who wish to antidote our rising growth. उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने सोमवार को लंदन स्थित संसद परिसर में ब्रिटिश सांसदों से कहा कि भारत की लोकसभा में विपक्ष के लिए माइक जो है अक्सर खामोश करा दिए जाते हैं। विपक्षी दल लेबर पार्टी के भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूप में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव की साझा की। गांधी की इस यात्रा को जनता को एकजुट करने के लिए गहन राजनीतिक अभ्यास करार दिया। राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी उन पर तीखे प्रहार किए थे। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि आज हम दुनिया की सबसे क्रियाशील लोकतंत्र हैं। उन्होंने कहा, भारत अमृत काल में है और उसने कई मुद्दों पर वैश्विक विमर्श को प्रभावित किया है। सभी भारतीय इसमें प्रसन्न है कि देश इस तरह से उदयमान है जो पहले कभी नहीं था।
हम निश्चित तौर पर 2047 की ओर अपने मार्ग का अग्रसर है। धनखड़ ने कहा, यह कितना अजीब है और यह कितना दुखद है कि दुनिया हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियों और जीवंत लोकतंत्र को स्वीकार कर रही है, तो हमें से कुछ, जिसमें सांसद भी शामिल है, समृद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों का शरण करने में लगे हुए हैं। उनका कहना था कि तथ्यों से परे विमर्श को गढ़ा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि हम इसे कैसे उचित ठहरा सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, समय देखिए, यह मिथ्या प्रचार है। जब भारत के लिए गौरवशाली क्षण है, वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। देश के लोग जो देश के बाहर है, वे भारत की संसद और संवैधानिक इकाइयों को छवि धूमिल कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर और अस्वीकार्य है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर वो देश से बाहर किसी सांसद के मिथ्या प्रचार पर चुप्पी साध लेते हैं, तो यह उनकी संवैधानिक क्षमता और शपथ के प्रतिकूल होगा। उन्होंने कहा, इस बयान को कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं। धनखड़ ने कहा, हमारे राजनीतिक इतिहास में एक काला अध्याय है जब आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाया गया था। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व हो चुकी है, उसे आपातकाल को कभी दोहराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर यह कहना राष्ट्र का अपमान है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं। इन ताकतों को बेनकाब करिए। उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि खड़े हो जाइए, इन ताकतों को बेनकाब करिए और विफल करिए। उनका कहना था, मैं कोई राजनीतिक पक्ष नहीं हूं, मैं दलगत रुख नहीं रखता, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य में विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं, तथा अगर वह चुप हो गए तो बहुत सारे लोग खामोशी अख्तियार कर लेंगे। धनखड़ ने कहा कि दुनिया का कौन सा देश कह सकता है कि उसके यहाँ इतना बहुस्तरीय और जीवंत लोकतंत्र है। उन्होंने राहुल गांधी की न्यायपालिका के संदर्भ में की गई कुछ टिप्पणियों का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी न्यायपालिका कहाँ है जहाँ इतने विद्वान लोग हैं। उन्होंने संसद में व्यवधान और नारेबाजी करने वाले सांसदों को भी निशाने पर लिया। धनखड़ ने कहा, संविधान सभा की बैठक में कोई व्यवधान नहीं हुआ और कोई आसन के निकट नहीं आया। वहां से एक शानदार दस्तावेज यानी संविधान दिया गया। उन्होंने सांसदों का आह्वान किया कि वे ऐसा आचरण करें जो लोगों को प्रेरित करे और देश को नई दिशा दे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें सुनिश्चित करना है कि दुनिया हमारी संसद को चर्चा से अधिक अनुशासित और मजबूत मंच के तौर पर देखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए बयानों पर देश का राजनीतिक माहौल इस वक्त काफी ज्यादा गर्म है। राहुल के संसद में विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर देने के आरोप पर अब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस मुद्दे पर चुप रहता हूं तो संविधान का गलत पक्ष बनूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कहना कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियों और फंक्शन जीवंत लोकतंत्र की सराहना कर रही है। हमसे कुछ, जिनमें से सांसद भी शामिल है, वे बिना सोचे समझे हमारे सुपोषित लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुचित अपमान करने में लगे हुए हैं। बता दें, राहुल गांधी ने लंदन में ब्रिटिश सांसदों से ये कहा था कि लोकसभा में काम करने वाले माइक्रोफोन अक्सर विपक्ष के खिलाफ खामोश कर दिए जाते हैं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में ग्रैंड कमेटी रूम में भारतीय मूल के दिग्गज विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि हम तथ्यात्मक रूप से अपुष्ट कथा के इस तरह के मनगढ़ंत आयोजन को कैसे सही ठहरा सकते हैं और टाइम को मार्क कर सकते हैं। G20 के अध्यक्ष होने के नाते भारत गौरव का क्षण बिता रहा। देश के लोग हमें बदनाम करने के अति उत्साह में ओवर टाइमिंग कर रहे हैं। हमारी संसद और संविधान को कलंकित करने के लिए इस तरह के गलत अभियान मोड को नजरअंदाज करना बहुत गंभीर और अस्वीकार्य है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी के ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिए गए बयान को लेकर आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा नाराज नजर आए। राहुल गांधी को बिना नाम लिए काफी फटकार लगाई और ये भी कहा कि देश का अपमान स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।